अब मदन जी की 1.5 साल की कड़ी मेहनत से उगाई गई सारी कपास बारिश में भीगकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्हें उसी कपास को बेचकर अपने सभी कर्ज चुकाने थे। अब इस सदमे के कारण मदन जी आत्महत्या करने का विचार करते हैं। फिर वे गांव के एक खेत के पास पेड़ पर रस्सी बांधकर अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी गांव का एक व्यक्ति वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। अब अगले ही दिन सभी कर्जदार मदन जी के घर आकर अपना पैसा मांगते हैं। तभी मदन जी के पास पैसे नहीं होते और वे मजबूरी में अपनी जमीन बेचने की बात कहते हैं, जिसे कर्जदार मान लेते हैं। अब रात को मदन जी की बेटी उनसे कहती है कि वह शहर जाकर कुछ काम करना चाहती है ताकि परिवार की मदद कर सके। यह सुनकर मदन जी चुप रह जाते हैं। फिर उसी रात वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर वे मर जाएं तो सरकार की ओर से 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं। तभी यह सुनकर उनकी पत्नी रोते हुए उन्हें ऐसा न कहने की विनती करती है। इसके बाद मदन जी की पत्नी अपने ससुर की मृत्यु से मुआवजा मिलने की बात करती है, जिस पर अगली सुबह मदन जी अपने पिता से यह बात कह देते हैं। तभी चौंकाने वाली बात यह होती है कि उनके पिता इस पर हामी भरते हुए कहते हैं, बेटा वैसे भी मेरी उम्र हो गई है और मैं अब तुम्हारे लिए एक बोझ ही बन गया हूँ। शायद मेरा मर जाना ही सही होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।